जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होते, तब तक सिद्ध महात्माओं को भी प्रभु के दर्शन होने अशक्य होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DSSK TV में। दोस्तों, कल मैंने एक कहानी सुनाया था, एक कथा बताया था जो रामायण से जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, जो कल मैंने कहानी सुनाया था उस पाठ का नाम राम कथा का महात्म्य था। तो दोस्तों, आज जो पाठ दूसरा है उस पाठ का नाम है मंगलाचरण। दोस्तों, आज मंगलाचरण कहानी बताएंगे जो रामायण से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कहानी, ऐसे ही कथा सुनने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्तों, कहानी को सुनिए और ध्यान से सुनिए आप। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पार्ट 2 मंगलाचरण। तो दोस्तों, रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। प्रथम सोपान सीढ़ी बालकांड है। बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 मंत्र लिखे हैं। 7 मंत्र ही क्यों, 7 कांडों के प्रतीक स्वरूप 7 मंत्रों की योजना हो सकती है। अथवा रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि जिसका पारायण करने हेतु किसी विशेष दिन या तिथि का विचार नहीं है। सप्ताह के 7 दिनों में किसी भी दिन इसे प्रारंभ किया जा सकता है। संगीत के विद्वानों का मत है कि गोस्वामी जी की कविता संगीत के किसी भी राग में गाई जा सकती है। अतएव संगीत के 7 स्वरों के प्रतीक रूप में 7 मंत्र लिए गए हो। अथवा इस ग्रंथ का साम्राज्य 7 समुद्रों के ऊपर होगा, यह मान कर 7 मंत्र लिए गए हो। अथवा गोस्वामी जी ने भगवान के सप्तम अवतार रामा अवतार की कथा का वर्णन किया है, इसीलिए 7 मंत्र लिखे गए हो। जो भी कारण होवे, गोस्वामी जी ने ग्रंथ का आरंभ 7 मंत्रों से ही किया है। प्रथम मंत्र में गोस्वामी जी ने गणपति जी और सरस्वती जी की वंदना की है। इसके लिए बहुत ही सरस शब्दों का उपयोग किया। वंदे वाणी विनायको, जीवन में वाणी आवश्यक है, पर विनय और विवेक भी आवश्यक है। इसीलिए शुभारंभ के रूप में गणपति जी और सरस्वती जी की वंदना की। दूसरे मंत्र में श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शिव और पार्वती को प्रणाम करते हैं। जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होते, तब तक सिद्ध महात्माओं को भी प्रभु के दर्शन होने अशक्य होते हैं। जब तक श्रद्धा का प्राणिग्रहण विश्वास के साथ नहीं कराया जाएगा, तब तक योगियों को भी ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने श्रद्धा विश्वास के रूप में त्रिभुवन के जननी जनक पार्वती शिव की वंदना की है। तीसरे मंत्र में गोस्वामी जी ने त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर की वंदना की है। चौथे मंत्र में सीताराम गुणानुवाद रूपी पवित्र वन में सदैव विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी के चरणाविंदों में प्रणाम किया है। पांचवें मंत्र में संसार को उत्पन्न करने वाली, उसका पालन करने वाली और समग्र जगत की श्रेयस्करी भगवती सीता के चरणों में वंदना की है। छठे मंत्र में अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम की प्रार्थना की है। 7वें मंत्र में
ग्रंथ रचना की पृष्ठभूमि का हेतु बताया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे से पूर्व अनेक ऋषि मुनियों ने राम कथा लिखी है। मुझे कोई नई कथा नहीं कहनी है, किंतु मेरे अनुभव में जो बात आई है उसका कुछ वर्णन मैं करूँगा। वेद पुराण तथा शास्त्र सम्मत इस ग्रंथ के लिखने का मेरा एकमात्र हेतु स्वांतः सुखाय है। मेरे अंतःकरण को सुख की प्राप्ति हो और शांति मिले, यही इस रघुनाथ गाथा का उद्देश्य है। अतः इस ग्रंथ के लिखने के पीछे गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य अपने अंतःकरण को शांति देना है। यदि स्वयं के अंतःकरण को सुख नहीं मिले तो सब करना कराना व्यर्थ है। चाहे जितनी हम दौड़ धूप करें, पर जब तक अंतःकरण को शांति नहीं मिलती तब तक दौड़ना परिश्रम मात्र ही रहता है। यह श्रम अंधकार में भटकने जैसा होता है। प्रारंभवश या पुरुषार्थ से साधनों की प्रचुरता को प्राप्त हो सकती है, पर जब तक आंतरिक साधना नहीं बढ़ेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में विशेष प्रभाव उत्पादक कैसे बना, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उनके अंतर को शांति की अनुभूति का होना तुलसी की रामायण का निचोड़ है। इसीलिए आज भी यह ग्रंथ लोक मानस के अंतर को द्रवीभूत कर रहा है। तुलसीदास जी का समय संस्कृत भाषा का समय था। ऐसे समय में क्षेत्रीय या जनपदीय भाषा में लिखे ग्रंथ को लोग कैसे स्वीकार करते, किंतु गोस्वामी जी को लगा कि वास्तविक राम राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए सामान्य लोक मानस में प्रवेश करना पड़ेगा और इसके लिए लोक भाषा में ही लिखना चाहिए। अतएव मंगलाचरण के रूप में संस्कृत में 7 श्लोकों की रचना करके संस्कृत भाषा को प्रणाम किया और एक कदम सीधी सरल भाषा में ग्रंथ को आगे बढ़ाया। रामचरितमानस के पठन और श्रवण से विद्वानों के मन को विश्राम मिलता है और सामान्य लोगों के मन में प्रसन्नता आती है। दोस्तों, यही था मंगलाचरण। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा मंगलाचरण कथा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो मेरे दोस्तों, अब अगला पार्ट है सिद्धि प्रार्थना, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। यह रामायण से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री